हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे, गजब होंगे, दमदार होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वोकैबुलरीज की एक नई क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो प्यारे बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो आपका लेटर बी होता है उससे स्टार्ट होने वाले सारे यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। और प्यारे बच्चों, ये सभी वर्ड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्यारे बच्चों जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके एकेडमिक एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो कॉम्पिटिशन्स की आप लोग तैयारी करते हैं उसमें भी प्यारे बच्चों ये वर्ड्स जो हैं वो हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मेरे साथ में बोलते रहेंगे और कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो वोकैबुलरी की क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। इसके पहले प्यारे बच्चों हम लोगों ने 7 क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। बहुत नए नए वर्ड प्यारे बच्चों हम लोगों ने सीखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको याद भी कर लिया। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्या है, सभी सामने ध्यान देंगे। तो फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है बैंडिट। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बैंडिट। मेरे साथ में बोलेंगे बैंडिट। प्यारे बच्चों, ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? लॉलेस रॉबर। प्यारे बच्चों, क्या मतलब है? लॉलेस रॉबर। और हिंदी में अगर बात करी जाए तो डाकू या फिर फरारी। अब यहाँ पर फरारी कोई गाड़ी कंपनी का नाम नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर फरारी यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कोई जुल्म करके प्यारे बच्चों वहां से भाग जाता है, तो भागने के लिए हम लोग बोलते हैं फरार हो गया। और प्यारे बच्चों जो भागता है उसको क्या बोल दिया? फरारी बोल दिया। तो कहने का मतलब यह है बैंडिट प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? डाकू या फिर फरारी हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर वर्ड। सेकंड देखेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर लिखा हुआ है बैन। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बैन। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है प्रोहिबिशन। क्या? प्रोहिबिशन प्यारे बच्चों इसकी जो है वो इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा रोक या फिर निषेध प्यारे बच्चों, ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला ध्यान देंगे, थर्ड नंबर लिखा हुआ है बैनल। क्या लिखा हुआ है? बैनल प्यारे बच्चों, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में प्यारे छोटे? तो यूज किया जाता है एग्जेक्टिव के रूप में। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? कॉमन प्लेस। क्या मतलब? कॉमन प्लेस प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा साधारण या फिर मामूली हम लोग कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बैंडी। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बैंडी, जो कि हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू थ्रो, टू एंड फ्रो। क्या प्यारे बच्चों? टू थ्रो, टू एंड फ्रो, ये प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इधर उधर फेंकना। क्या प्यारे बच्चों? इधर उधर फेंकना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये आपका वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार प्यारे बच्चों आप सभी के एग्जाम में पूछा गया, तो इस तरीके से आप लोग कॉपी पर स्टार बना देंगे। अगला देखेंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है बेन। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बेन, ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में प्यारे लाल? नाउन के रूप में। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा मिस्चिफ। क्या प्यारे बच्चों? मिस्चिफ इसका इंग्लिश मीनिंग होगा। और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगा? उपद्रव या शरारत हम लोग कह सकते हैं, ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला ध्यान देंगे, 6 नंबर लिखा हुआ है बेनफुल। क्या लिखा हुआ है? बेनफुल प्यारे बच्चों, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हार्मफुल। क्या होती है प्यारे बच्चों? हार्मफुल, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हानिकारक। क्या हो जाएगा? हानिकारक प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे, सेवंथ नंबर लिखा हुआ है बैंग। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बैंग लिखा हुआ, जो कि हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? जोर से पीटना। क्या प्यारे बच्चों? जोर से पीटना। अगला ध्यान देंगे, एट्थ नंबर लिखा हुआ है बैनिश। क्या लिखा हुआ है? बैनिश। और प्यारे बच्चों ये वर्ड भी आप सभी का इंपॉर्टेंट है, कई बार प्यारे बच्चों ये भी पूछा गया है, बैनिश। तो बैनिश प्यारे बच्चों हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू एक्सेल फ्रॉम कंट्री, यानी प्यारे बच्चों देश से बाहर निकालना। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारे वर्ड प्यारे बच्चों क्लियर हो गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ में आप सभी लोग बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है बैंडिट। क्या लिखा हुआ? बैंडिट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है डाकू या फिर हम लोग फरारी भी कह सकते हैं। अगला लिखा हुआ है प्यारे बच्चों बैन। क्या लिखा हुआ है? बैन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रोक या फिर निषेध। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों,
थर्ड नंबर लिखा हुआ है बैनल। क्या लिखा हुआ है? बैनल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साधारण या फिर मामूली हम लोग कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बैंडी। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है इधर उधर फेंकना। ये प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अगला ध्यान देंगे, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है बेन, जो कि प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? उपद्रव और शरारत प्यारे बच्चों इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला लिखा हुआ है सिक्स नंबर बेनफुल। क्या लिखा हुआ है? बेनफुल, इसकी हिंदी मीनिंग होती है हानिकारक। क्या होती है प्यारे बच्चों? हानिकारक होती है इसकी हिंदी मीनिंग। अगला ध्यान देंगे, सेवंथ नंबर लिखा हुआ है बैंग। क्या लिखा हुआ है? बैंग प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जोर से पीटना। अगला ध्यान देंगे, लास्ट नंबर बैनिश प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है देश से बाहर निकालना। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपने कॉपी पर नोट डाउन भी कर लिया होगा। और प्यारे बच्चों अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स सीखने वाले हैं, तो सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे की क्लास को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे और मेरे साथ में बोलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास के अगर बात करी जाए 9 नंबर वर्ड की, तो 9 नंबर वर्ड लिखा हुआ है बैंटर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बैंटर। ये हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में प्यारे बच्चों? वर्ब के रूप में। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मेक फन ऑफ। क्या प्यारे बच्चों? टू मेक फन ऑफ। और हिंदी मीनिंग क्या होगी? हंसी उड़ाना। यानी प्यारे बच्चों किसी का जब मजाक हम लोग बनाते हैं तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैंटर। क्या प्यारे बच्चों? बैंटर। आगे ध्यान देंगे, 10th नंबर क्या लिखा हुआ है? बैंटलिंग। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? बैंटलिंग। ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग इंग्लिश मीनिंग हो जाती है लिटिल चाइल्ड। क्या होती है प्यारे बच्चों? लिटिल चाइल्ड। और हिंदी में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? छोटा बच्चा। क्या हो जाएगा? छोटा बच्चा। आगे ध्यान देंगे, 11th नंबर क्या लिखा हुआ है? बारबैरिक। प्यारे बच्चों क्या लिखा है? बारबैरिक। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अनसिविलाइज्ड। क्या प्यारे बच्चों? अनसिविलाइज्ड इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? असभ्य। यानी प्यारे बच्चों जिसके अंदर संस्कार ना हो, जो बिल्कुल जंगली हो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग ये शब्द यूज करते हैं असभ्य। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे 12th नंबर क्या लिखा है? बेयरली। प्यारे बच्चों ये आप सभी का इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी लोग यहाँ पर स्टार बना लेंगे, आप सभी का इंपॉर्टेंट वर्ड है बेयरली। ये एडवर्ब के रूप में हमारा बेसिकली यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? हार्डली। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? हार्डली। या हम कह सकते हैं स्कैर्सली। प्यारे बच्चों ये इसके दो इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? खींच तान करना। क्या प्यारे बच्चों? खींच तान करना, ये इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 3rd नंबर क्या लिखा है? बैरक। क्या लिखा है? बैरक। ये भी प्यारे बच्चों आप सभी का इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैरक, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है रेसिडेंस फॉर सोल्जर्स। क्या प्यारे बच्चों? रेसिडेंस फॉर सोल्जर्स। हिंदी में क्या कहेंगे? छावनी या फिर शिविर। जहां पर प्यारे बच्चों सोल्जर्स स्टे करते हैं, जहां पर रुकते हैं, जहां पर रहते हैं, उस जगह को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? छावनी या फिर शिविर। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंस फॉर सोल्जर्स। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 14 नंबर लिखा हुआ बैरेज। क्या लिखा हुआ? बैरेज। प्यारे बच्चों ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर। यानी प्यारे बच्चों रिवर के ऊपर जब कोई डैम बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैरेज कहते हैं। प्यारे बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बांध कहेंगे। क्या कहेंगे? बांध कहेंगे। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्या लिखा हुआ है? बैरन। क्या लिखा हुआ है? बैरन, जो कि प्यारे बच्चों आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी अनप्रोडक्टिव। क्या प्यारे बच्चों? अनप्रोडक्टिव, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बंजर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बंजर। अब बंजर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सभी लोग सामने ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। बंजर प्यारे बच्चों एक ऐसी सतह होती है जहां पर कोई भी फसल बहुत अच्छे तरीके से उगती नहीं है प्यारे बच्चों। यानी पूरी सतह जो होती पूरी तरीके से सूखी होती है, पानी की कमी होती, तो जब भी कोई प्यारे बच्चों वहां पर फसल उगाई जाती है तो उग नहीं पाती प्यारे बच्चों। तो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? उस सतह को हम लोग कहते हैं बंजर। समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार। अगला देखेंगे 16 नंबर लिखा हुआ है बैटल प्यारे बच्चों, जो कि हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी कम्बैट प्यारे बच्चों। क्या होगी? कम्बैट, या फिर हम फाइट भी कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? युद्ध और संग्राम। क्या होगा मेरे लाल? युद्ध और संग्राम। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ में आप सभी लोग बोलते रहेंगे और हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो 9th नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बैंटर। क्या हो जाएगा मेरे लाल? बैंटर, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? हंसी उड़ाना। क्या होगी मेरे लाल? हंसी उड़ाना। ये हो गया 9th नंबर वर्ड। 10th नंबर क्या लिखा हुआ है? बैंटलिंग। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? बैंटलिंग। मेरे साथ में बोलते रहेंगे। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? छोटा बच्चा। अरे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? छोटा बच्चा, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा
हुआ है 11th नंबर बारबैरिक। प्यारे बच्चों क्या लिखा है? बारबैरिक, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है असभ या फिर हम जंगली भी कह सकते हैं। समझ में आया? बहुत ही शानदार। अगला प्यारे बच्चों 12th नंबर क्या लिखा है? बेरली, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खींचतान करना। क्या प्यारे बच्चों? खींचतान करना, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अगला ध्यान देंगे 13 नंबर लिखा हुआ है बैरक, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छावनी या फिर हम लोग शिविर भी कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों 14 नंबर लिखा है बैरेज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बांध। क्या होती है मेरे लाल? बांध इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अगला ध्यान देंगे बैरन, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है बंजर। लास्ट प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? बैटल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है युद्ध और संग्राम। आई होप आप सभी को आज के मैंने जितने भी वर्ड्स बताए वोकैबुलरी की क्लास नंबर 8 में वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और प्यारे बच्चों इस क्लास का टाइमिंग डेली क्या है, सभी लोग अच्छे से सुन ले। इस प्यारे बच्चों क्लास का डेली टाइम है 7 बजे। आप सभी लोग 7 बजे इस क्लास को देखेंगे। और प्यारे बच्चों डेली वोकैबुलरी की क्लासेस आप सभी के अपने चैनल गणित स्क्वायर पर प्यारे बच्चों आ जाएगी। उसको सभी बच्चे लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट्स के रूप में तैयार करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। प्यारे बच्चों जितने ज्यादा आपको वोकैबुलरीज तैयार हो जाएंगे उतनी प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जब मैं प्यारे बच्चों आप सभी को इंग्लिश स्पोकन का बैच कराऊंगा तो प्यारे बच्चों वहां पर ये सारे वर्ड्स प्यारे बच्चों वहां पर इस्तेमाल होंगे। तो पहला तो प्रॉफिट हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारे इन वर्ड्स को सीखने का। दूसरा प्यारे बच्चों प्रॉफिट क्या होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और प्यारे बच्चों आप सभी के एकेडमिक एग्जाम में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो प्यारे बच्चों भी हम लोग पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी लोग डेली क्लास को देखें, अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को कॉपी पर नोट कर लें, बोलते रहें प्यारे बच्चों और रिवाइज करते रहें। आई होप आप सभी को आज की क्लास पिछली क्लासेस की तरीके से बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।